नहीं मैडम, क्या आपके थॉट्स नेगेटिव हैं? हाँ, क्या आपके नेगेटिव थॉट्स ने आपके जीवन में बवाल मचा दिया है? हाँ भाई हाँ, हंसते गाते सोते जागते इन नेगेटिव थॉट्स ने मुझे परेशान कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ डिजर्व ही नहीं करती। आई एम नॉट गुड इनफ। लोग मुझे समझते नहीं है, लोग मुझे जज करते हैं और भी बहुत कुछ। तो मैडम सिर्फ एक सेरेडॉन। अरे नहीं मैडम, सिर्फ एक सोल्यूशन की जरूरत है आपको। क्या सच में? क्या है इसका सोल्यूशन? लाइफ के हर प्रॉब्लम का है सोल्यूशन। इफ यू नो योर सुपर पावर, योर सुपर ब्रेन, तो सीखिए अपने ब्रेन को मैनेज करना और मैनेज करिए अपने लाइफ को। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि लेकर आ गए हैं हम आपके लिए स्पेशल सीरीज ऑन ब्रेन इंजीनियरिंग। बनिए अपने ब्रेन का इंजीनियर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शब्द इंस्टीट्यूट ऑफ पाथ सीकर्स में। आज के इस पॉडकास्ट में आप जानेंगे स्टेप्स टू ओवरकम नेगेटिव थॉट्स। अगर आप भी नेगेटिव थॉट्स से परेशान हैं, देन डोंट वरी। आज सर हमें बताएंगे 8 पावरफुल स्टेप्स टू ओवरकम योर नेगेटिव थॉट्स। सर, आज के समय में बच्चे हो या बड़े, सभी नेगेटिव थॉट से परेशान हैं और हमारे नेगेटिव थॉट्स हमारी लाइफ को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं। तो आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या स्टेप्स हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने नेगेटिव थॉट्स को ओवरकम कर सकते हैं। इस पॉडकास्ट में सिमरन हम डिस्कस करने वाले हैं 8 स्टेप्स टू फाइनली ब्रेक फ्री ऑफ नेगेटिव थिंकिंग। अगर हमारे लिसनर्स जूझ रहे हैं नेगेटिव थिंकिंग से, तो इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद उनको बहुत हेल्प मिलने वाली है, राइट? और नेगेटिव थॉट्स हमारी लाइफ में बहुत नॉर्मल हो चुके हैं। ऑलमोस्ट हर इंसान को कभी न कभी ये थॉट्स आते रहते हैं और अनवांटेड गेस्ट की तरह बैठ जाते हैं आके। तो पहला जो स्टेप है जो आपको ध्यान रखना है वो है जर्नल योर मेंटल चैटर। देखिए, आप अपने विचार तब तक नहीं बदल सकते जब तक आपको पता ही नहीं है ना कि आपके विचार क्या हैं। तो क्या करना है आपको, जिस तरह से आप बाकी चीज़ों का रिकॉर्ड रखते हैं अपनी लाइफ में, तो अपने थॉट्स का भी रिकॉर्ड रखें, उसको लिखें, राइट? जितने भी थॉट्स आ रहे हैं उसको लिखें, उनको पढ़ें, उनको समझें, राइट? एंड फोकस करें उन थॉट्स पे जो एग्जैक्टली आपको ज़्यादा परेशान कर रहे हैं और कोशिश करें कि उसका रूट कॉज एनालिसिस भी करें, देखें इसकी एग्जैक्ट वजह क्या है। बिकॉज कोई ना कोई थॉट अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो कोई ना कोई तो उसकी वजह होगी, राइट? ये हमें ध्यान देने की बात है। और जब आप एक कॉमन नेगेटिव थॉट्स को पहचान लेते हैं और उसके पीछे की वजह आपको समझ में आ जाती है, तो आपके लिए आसान हो जाता है उससे डील करना, राइट? तो पहला तो प्रॉब्लम होता है कि पता ही चलता है कि मेरे दिमाग में चल क्या रहा है। दूसरा कि हाँ चलो, मुझे अब पता चल गया, अब मैं इससे डील कैसे कर सकता हूँ, राइट? एग्जैक्टली सर, यह फर्स्ट स्टेप बहुत ही हेल्पफुल है। हमें अपने थॉट्स को लिखना है, पढ़ना है और समझना है, रूट कॉज एनालिसिस करना है और वजह पता करना है कि आखिर हम नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं। ये हमारे नेगेटिव थॉट्स को ओवरकम करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल स्टेप है। तो सर, नेक्स्ट स्टेप क्या है? राइट, लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड स्टेप, वो है रिफ्रेम योर नेगेटिव थॉट्स। कभी आपने ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदला है? अगर नहीं, तो ज़िंदगी पता है आपको आपके फिक्स नज़रिए से दिखती है, और ज़िंदगी है, डिपेंड करता है आप किस नज़रिए से उसको आप देख रहे हैं। तो आपके दिमाग में अगर कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल आई एम नॉट गुड इनफ, राइट? आई एम नॉट गुड इनफ, तो पूछो ना अपने आप से, व्हाई डू आई थिंक दैट आई एम नॉट गुड इनफ? मुझे ऐसा क्यों लगता है? देन आंसर्स आएंगे आपके अंदर से। मे बी आई डोंट हैव रिक्वायर्ड स्किल्स, राइट? So if I don't have required skills, can I upskill myself? तो आंसर क्या रहेगा? Yes, right? So reframe करें, एक्सेप्ट करने से पहले हर एंगल से सोचें, समझें, राइट? और हम लोग क्या करते हैं, हम रिफ्रेम नहीं करते, नज़रिया नहीं बदलते हैं। नज़रिया नहीं बदलेंगे, ज़िंदगी का पहिया नहीं बदलेगा आपका। ट्रू सर, जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो हम एक ही थॉट प्रोसेस के साथ चल रहे होते हैं, लेकिन आपने ये बहुत सही टेक्निक बताई कि हमें हर एंगल से सोचना चाहिए और हमें अपने नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। जो नेक्स्ट है, प्रैक्टिस करें माइंडफुलनेस। सो वन टाइम वन एक्टिविटी,
don't do two things at one time. For example, if you're watching TV, don't eat food, or if you're eating food, don't watch TV. And take out some time called me time, at least for 15 minutes kahin par akele mein. Spend some time where there is no one except you. Step number 5, think about what kind of content you consume from social media, TV, news, your cell phone. And मुझे लगता है कि you become what you watch, because आपके ब्रेन के अंदर जितना भी डेटा जाता है वो आपके सेंसेस के थ्रू जाता है. तो हमें ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि हम किस तरह का डेटा कंज्यूम कर रहे हैं. हम जिस तरह से अपने फूड को लेके कंसर्न रहते हैं कि मैं हेल्दी फूड खा रहा हूँ, अनहेल्दी फूड खा रहा हूँ, उससे ज़्यादा चिंता का विषय ये है कि मैं किस तरह का कंटेंट देखता हूँ. अब आजकल आप जब कंटेंट देखेंगे, मेजॉरिटी जो कंटेंट आपको मिलेगा उसमें वायलेंस, फुल ऑफ नेगेटिविटी, राइट. एंड फिर क्या होगा, अगर आप नेगेटिव चीज़ें देखेंगे, सुनेंगे, तो आपके ब्रेन के अंदर वो चीज़ें बसना शुरू हो जाएंगी. फिर आपको लगेगा पता नहीं मैं इतना चिड़चिड़ा क्यों हो गया हूँ, मैं एग्रेसिव इतना क्यों हो गया. द रीज़न बीइंग व्हाई, बिकॉज आप नेगेटिव कंटेंट को ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं. सो थिंक अबाउट इट. एंड आई डोंट नो व्हाई इन मूवीज़, इन शोज़ आजकल बहुत वायलेंस दिखाया जा रहा है. जैसी लाइफ शायद है भी नहीं वैसे इसको पोर्ट्रे किया जा रहा है. सो दैट बिकम्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसके अंदर फ़िल्टर लगाएं, आप सिर्फ वो चीज़ देखें जो आपके ब्रेन के लिए हेल्दी है, आपके लिए हेल्दी है. सो डोंट डू एनीथिंग, डोंट वॉच एनी काइंड ऑफ कंटेंट, राइट. यस सर, आपने बहुत ही पावरफुल बात बताई. यू बिकम वॉट यू वॉच. हम किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, इसका हमारे थॉट पर बहुत गहरा असर पड़ता है. एंड आई होप कि जितने भी हमारे लिसनर्स हैं वो स्टेप को फॉलो करेंगे और ध्यान रखेंगे कि वो किस तरीके के कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं ताकि नेगेटिविटी से दूर रह सके. तो सर नेक्स्ट स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 6, रीमेक योर मॉर्निंग रूटीन. सो अपने मॉर्निंग रूटीन को ना पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट करें, कुछ मॉर्निंग रिचुअल्स रखें. एंड वी गेट अप इन द मॉर्निंग, यार जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर गॉड बिकॉज उन्होंने आपको नया दिन दिया है. एंड जस्ट मीट योर फैमिली मेम्बर्स विद द पॉजिटिव माइंडसेट एंड फील गुड, राइट. सो डू इट. यू नेवर नो कि नेक्स्ट डे मिले ना मिले. सो यू हैव दिस डे, जस्ट be grateful. Number 7, move your body, right? And we are not only human beings, we are moving beings. We are born to move. And when you move your body becomes healthy, and health is wealth. So जहाँ भी chance मिले, move your body, whether you dance, you exercise, you walk, just move, right? Movement is life. आजकल की डिजिटल लाइफ के अंदर मूवमेंट ख़त्म हो गई है. और हमारे जो एंसेस्टर्स थे सिमरन, वो 12 माइल्स पर डे रन किया कर रहे थे. तो क्या आज हम 12 स्टेप्स वॉक करते हैं डिजिटल वर्ल्ड में, राइट. सो थिंक अबाउट इट. लास्ट बट नॉट लीस्ट, जस्ट मेक द ईजी चॉइस. एवरीवन हैज़ अ चॉइस. You can either be positive or negative, and that's your choice, right? And being positive is a very easy choice. If you want to decide that, and if you decide मुझे positive रहना है, so ये choice आपकी ज़िंदगी में positivity कूट के डाल सकता है. So just make the easy choice. So ये शेयर किए मैंने 8 अद्भुत strategies, steps जिससे आप negative thinking से छुटकारा पा सकते हैं. So thank you so much for watching this podcast और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे listeners को बहुत फ़ायदा होगा. Thank you once again. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करिए और लाइक करिए. और ब्रेन इंजीनियर बनने के प्रोसेस में आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो और कोई भी नोटिफिकेशन ना छूटे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें.